नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुष, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इन 4 मुद्दों पे बात होगी। टूटी इंसाफ की आस, जांच फेल और वीआईपी पास बात करेंगे। नो नार्को नो सीबीआई, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास, पूरी खबर थोड़ी देर में। और राजनीति क्या हो रही है, कौन अंकिता के इंसाफ में अंकिता के साथ या अंकिता के खिलाफ, पूरी तफ्तीश। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक मात्र अपील, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब अंकिता भंडारी केस पर कोई वीडियो बना भी नहीं रहा है आजकल। केवल हम अकेले रह गए हैं और बहुत ज़्यादा इन मुद्दों की टीआरपी भी नहीं है। तो हमारा वीडियो आप एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो हमें लगेगा कि जनता हमारे साथ है। जनता चाहती है कि इस मुद्दे पे कुछ नहीं तो कम से कम एक जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी लिख दीजिए, से हमारा मॉरल तो एक बूस्ट हो जाएगा लाइक और उससे। तो टूटी इंसाफ की आस, वीआईपी पास, जांच फेल वीआईपी पास। दोस्तों, वीआईपी इस केस की वो कड़ी थी जिसने अंकिता से कहा था कि स्पेशल सर्विस दे दो, जिसके कहने पर स्पेशल सर्विस के लिए पैसे हम तुम्हें दे देंगे। अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, तमाम जांच एजेंसियां, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जन आंदोलन हो गए, पब्लिक मूवमेंट हो गए, लेकिन वो वीआईपी इतना पावरफुल निकला कि वीआईपी को कोई पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, इसमें दोष किसका है? क्या उन लोगों का दोष है जिन्होंने जांच की? क्या उन लोगों का दोष है जिन्होंने इस मामले पे चुप्पी बनाए रखी? या उस जनता का दोष है जिन्होंने ऐसी सरकारों को चुना जो गरीबों के बच्चों की हत्यारों को बचाने में लगी हुई है? ये सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी वीआईपी नहीं पकड़ में आ पा रहा है। और अगर इतनी राजनीतिक दबाव होने के बावजूद अगर ये वीआईपी नहीं पकड़ में आ पा रहा है तो अब क्या ही कीजिएगा। ये अपने आप में सोचने का विषय हो जाता है, सोचनीय बिंदु हो जाता है, चर्चा करने का बिंदु हो जाता है कि ये मुद्दा आखिरकार है क्या। दूसरे पॉइंट पे मैं चलूंगा, नो नार्को नो सीबीआई, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास। दोस्तों, आपको ये बात तो ज्ञात होगी कि हाईकोर्ट में 3 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तब तक सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, लगातार वो देख रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पे हो सकता है। तो अभी नार्को टेस्ट के लिए 3 के तीनों ने मना कर दिया। ये बहुत ही चालाक निकले। पहले इन तीनों में से किसी एक ने मना किया और मैंने आपको बताया था मना क्यों किया। क्योंकि अगर नार्को के केस में इन्हें पता होगा कि अगर 3 में से एक भी मना करेगा, यानी होगा तो तीनों का होगा, नहीं होगा तो किसी एक का भी नहीं हो सकता। मुद्दा ये था। तो इस मुद्दे में इन तीनों ने फिर बाद में नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। अब ये नार्को टेस्ट की भी बात कहीं जाके वीआईपी से कनेक्ट होती है, क्योंकि वीआईपी इस मुद्दे में पता हमें चल नहीं पा रहा है। खैर, क्या किया जाए। इसके बाद जो अगला बात हमारे पास निकल गया कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि अंकिता के माता पिता और तमाम जो उनके विधिक सलाहकार हैं वो इस बात को बहुत तय तौर पे कह चुके हैं कि हम चाहे कुछ हो जाए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अंकिता के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। कई ऐसे मौके भी आए जब अंकिता के माँ बाप को पैसे ऑफर हुए, ऐसी मीडिया में खबरें आई थी, और कई लोगों ने तो अंकिता के माता पिता को बदनाम करने की साजिश भी रची, जिनका समय समय पर उन्होंने खंडन किया। तो ये क्या एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा। और अगला जो आज हम मुद्दा इस मामले पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्या इस मामले पर राजनीति हो रही है? देखिए, कल हरीश रावत साहब धरने पे बैठे थे अंकिता के वीआईपी को पता लगाने के लिए। राज्य भर से मीडिया हाउसेस हरीश रावत साहब को कवर करने के लिए आए और निश्चित तौर पर हरीश रावत एक बड़ी शख्सियत है, तो उनका ये पूरा एक
सिलसिला मैं कह सकता हूँ कि चला। और इसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड के एक मिनिस्ट्री हैं, मंत्री हैं, इनका नाम रेखा आर्य जी है, सुमेश्वर से विधायक है। इन्होंने कहा कि अंकिता केस में हम पूरी तरीके से इंसाफ करेंगे। तो आज मैं पूछना चाहता हूं इनसे भी, क्योंकि इनका बयान मैं मीडिया में पढ़ रहा था कहीं पे। मैडम रेखा आर्य जी, आप भी एक महिला हैं, भले आप गरीब नहीं, आप ताकतवर हैं, लेकिन क्या गरीबों के बच्चों की जान इतनी सस्ती है? अगर कोई पावरफुल मंत्री की बेटी के साथ ये हुआ होता तो आपका क्या रिएक्शन रहता? ये पूरे राज्य की जनता आपसे पूछना चाहती है। न्याय किताबों में नहीं होते हुए दिखना चाहिए, और डिले जस्टिस इज डिनाइड, देर का न्याय अन्याय के समान ही होता है। ये बात लोग नहीं समझना चाहते, ना समझ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आज अपील करता हूं उत्तराखंड की सरकार से, पूरी जनता की ओर से, कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को गंभीरता से, और अंत में यही कहूंगा कि अंकिता भंडारी केस का एक लौता चैनल जो लगातार इस मुद्दे पर डटा हुआ है, हमारा उत्साह बढ़ाए, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।